नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 1.2। पीछे वाली प्रश्नमाला में हमने युगलिड विभाजन प्रमेय से एसिड ज्ञात करना सीखा था और वो सम विषम और उससे पहले हमने बेसिक पढ़ा था। और आज हम इस प्रश्नमाला में अभाज्य गुणनखंड पढ़ेंगे और आगे वाले प्रश्नों में HCF और एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखो ये बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, कक्षा 6-7 में आपको देखने को मिल सकता है और मिल सकता ही नहीं बिल्कुल है। कक्षा 6 और 7 की बुक में आपको ये ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा इसके अभाज्य गुणनखंड करने। इधर देखो कैसे करेंगे इसको। एक 140 के अभाज्य गुणनखंड करना। देखो अभाज्य क्या होता है? ऐसी संख्या है जो स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से क्या नहीं होती है, विभाजित नहीं होती, यानी उसके टुकड़े नहीं होते। किसका भाग लगाएंगे? दो भी एक अभाज्य संख्या। आपको बताया था ना बेसिक के अंदर, सारी बातें आपको बता रखी है। तो 2 का भाग लगाओ कितनी बार गया? 17 बार। 2 का भाग लगाओ कितनी बार गया? 35 बार। अब किसका भाग ले जाएगा? 5 का भाग कितनी बार? 7 बार। और 7 का 7 में 1 बार, यानी 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, सॉरी 3 है ही नहीं ना, 5 गुणा 7, यानी हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है? 2 बार। और 5 और गुणा कितना हो गया? 7। आया समझ में? बहुत ही आसान प्रश्न। इसी तरीके से ये सारे के सारे प्रश्न करने हैं। आप इन प्रश्नों को स्वयं भी कर सकते हैं। इधर देखो प्रश्न संख्या 2। 156। 2 का भाग कितनी बार? 7 बार। कितना बच गया? 1। 2 7 14, 1 बच गया और उतारा 6, यानी 8 2 कितना हो गया? 16। अब भी किसका भाग लगेंगे? 2 का। कितनी बार गया? 3 बार। 1 बचा और 8 यानी 9। अब देखो 9 और 3 कितने होते हैं? 12। इसमें भी एक सिस्टम है। देखो भाजकता के नियम में आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ। जैसे जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, यानी सम संख्या हो, उसमें किसका भाग जाता है? 2 का भाग जाता है। जिसके अंकों के योग में बोल के बता देता हूँ सीधा। अंकों के योग में जैसे इनको जोड़ूंगा 9 और 3 12, यानी अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता तो संख्या में भी किसका भाग जाता है? 3 का भाग जाता है। 4 का सिस्टम क्या है? अंतिम 2 अंक। कितने? अंतिम 2 अंकों में। अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग जाता तो पूरी संख्या में किसका जाएगा? 4 का जाएगा। 5 का क्या है? 0 और 5। और 6 का क्या है? जिसमें 2 और 3 का भाग जाता ना उसमें 6 का भी जाता। 7 का थोड़ा अलग डिफरेंट है। और 8 अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाएगा। तो पूरी भी संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे मन से कुछ भी लिख दो, अंतिम 3 अंक ऐसे लिख दो जिसमें भाग जाता, अपने मन से सोच के। आगे आप मन मर्जी से कुछ भी लिखते जाओ, उस संख्या में किसका भाग जाएगा? 8 का भाग जाएगा। 9 का भी सिस्टम और 3 का सिस्टम सेम है। अंकों को जोड़ो, 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? 9 का भाग जाएगा। आइए इन प्रश्नों को हम करते हैं। इधर देखो 3 का भाग, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और 13 एक कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो 13 में 13 के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। देखो मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ ऐसे। 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कितना? 13। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है? 2 बार। और 3 और गुणा कितना हो गया? 13। इसी तरह से आपको ये वाला प्रश्न करना है। देखो इकाई अंक 0 होता या सम संख्या होती तब हम किसका भाग लगाते? 2 का भाग लगाते। नहीं तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो आगे 3 का चेक कर लो। तो अंकों का योग करके देखो 5 और 2 7, 7 और 8 कितने हो गए? 15। और 15 और 3 कितने हो गए? 18। बताओ 3 के बारे में 18 आता है क्या? यस। 6 तिया 18। तो इसमें 3 का भाग पूरा जाएगा। 3 एकम 3 और 3 दुए 6, कितना बच गया? 2 उतारा 2, कितनी बार गया? 7 बार। 21 और 1 और 5, यानी ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। हो गया। अब भी जोड़ लो इसको, जोड़ो। 7 5 12
और 12 और ये कितने हो गए 13, 14 और 1 15, यानी इसमें भी 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 तिया 12 और 3 दुए 6, बच गया 1 और 5 और 5 तिया 15। अब इसमें किसका भाग जाएगा, देखो 5 और 2 7, 7 और 4 11, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 4 का अंतिम 2 अंकों में 4 का जा रहा है क्या, 25 में 4 का जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसमें भी नहीं जाएगा। अब लेंगे 5, 5 का भाग बिल्कुल जाएगा। देखो 8 पंजे 40, बच गया 2 और 5 और कितना आएगा 5 × 5 25, यानी 85 आ गया। अब इसमें किसका भाग जाएगा, 5 का जाएगा क्या, ये जा सकता है। 5 × 5 कितना बच गया 3 और उतारा 5, यानी 7 पंजे 35 और 17 एक कैसी है अभाज्य संख्या, तो 17 में तो इसमें जाएगा नहीं। ये हो गया ख़त्म। इधर देखो 3825 के बराबर हम क्या लिखेंगे, 3 × 3 5 × 5 और 17। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 3 कितनी बार 2 बार, 5 कितनी बार 2 बार और 17 कितनी बार 1 बार। ये आ गया आंसर। अब लेते हैं इसको, देखो 2 का 3 4 का जाएगा नहीं, सीधा इसमें 5 का जाएगा। कैसे, सम संख्या नहीं है, 3 का जोड़ोगे, अंकों का योग करोगे 5 5 तो 10 ही होगा, फिर भी 3 का नहीं जाएगा। 4 का लोगे तो अंतिम 0 और 5 में 4 का भाग जाएगा नहीं, 5 का ले लो। 5 × 5 0, भाग टूट गया, भाग टूट गया। और यहाँ पे 5 × 5। अब इसमें किसका जाएगा, अब इसमें 5 के बाद 6। देखो आप इसमें एक थोड़ा सा लॉजिक भी लगा सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के अंदर। अभाज्य गुणनखंड के अंदर 2 का भाग जाएगा, 3 का जा सकता है, 5 का जा सकता है, 7 का जाएगा, 9 का जाएगा, 11 का जाएगा, 13 का जाएगा। यानी आपके अभाज्य गुणनखंड यही है, अभाज्य संख्या है ना, वही आपका अभाज्य गुणनखंड है। तो इधर देखो, तो इसमें ऐसा नहीं कि 4 का भाग, आपको सोचना ही नहीं कभी मन में 4 का नहीं लगाना है, यहाँ 6 का नहीं लगाना है, 8 का नहीं लगाना है, 10 का नहीं, ऐसा नहीं होएगा, 12 का ऐसा कभी नहीं होगा कि 12 का भाग 10 ये। तो आप इनके बारे में सोचना ही मत। आप देखो 5 है, 5 के बाद सीधा 6 के बारे में भूल ही जाओ, सीधा आप 7 ले लो। तो 7 का भाग जाता है क्या, चेक कर लो। सात एकम 7, 3 बच गया 0, 7 चौक 28, कितना बच गया 2 और उतारा 1, तो ये कितना हो गया 7 तिया 21, ये आ गया आपका 143। इसमें भी 7 का भाग जाता है क्या, चेक कर लो। 7 एकम 7, 7 दुए 14, 7 का जाता है क्या, नहीं 7 का नहीं जा रहा है। तो इसमें 8 का चेक ही नहीं करना, 9 का जाएगा नहीं, 10 का भी नहीं, 11 का चेक करते हैं। 11 एकम 11, कितना बच गया 3 और 11 तिया 33, 13 और ये आपका हो गया ख़त्म। ये तो देखो, तो आपके मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा ऊपर करके। ये तो देखो 5000, 5 बराबर 5 एक बार, 7 एक बार, 11 एक बार और 13 भी एक बार। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना और कुछ नहीं करना। ये तो देखो, अब इसमें 7 4 2 और 9, इसमें किसका भाग जाएगा चेक करो। इधर देखो 2 का जाएगा नहीं, 3 का चेक करो। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, 3 का जाएगा नहीं। 4 का अंतिम 2 में नहीं जाता, 5 0 और 5 है नहीं, 5 का जाएगा नहीं। 6 का, जिसमें 2 और 3 का नहीं गया उसमें 6 का नहीं जाएगा। 7 का भी चेक कर, 7 एकम 7, 6 7 मैंने नहीं, 7 का भी नहीं जाएगा। 8 का सोचना ही नहीं वैसे। 9 अंकों का योग 22 हुआ था ना, तो 9 का भाग 22 में नहीं जाता है। और उसके बाद में 9 के बाद 10 ले लो, 10 का नहीं लेना है, 11 ले लो सीधा। 11 का जाएगा 11 चुके 66, 11 की नहीं जाएगा 12 13, 13 का भी नहीं जाएगा, 14 लेना नहीं, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं लेना, 17 देखो 17 ले लो। क्या ले लो 17, 70 चौका 68, यानी कितना बच गया अपने, ये अपने बच गया 6, उतारेंगे 2, 70 51, कितना बच गया 11, उतारेंगे 9 और 70 7 119,
ये आ गया आपका 437। अब इसमें किसका भाग 17 के बाद में किसका 17 का जाएगा क्या, 17 का 17 दूगा 34, 17 का नहीं जाएगा, 18 का लेना ही नहीं है। 19 का चेक कर लो, देखो 19 दुए 38, कितना बच गया 5 बच गया, और क्या होता रहा 7, तो 19 तिया 57। 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 में 23 के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 7429 बराबर लिखेंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। इस प्रश्न में हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके गुणनफलों के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला था। बहुत ही आसान प्रश्न था, आप सभी विद्यार्थियों को ये समझ में आया होगा। उतारो इसे। आइए करते हैं दूसरा प्रश्न। क्या दे रखा है, निम्न पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, एक तो आपको क्या ज्ञात करना है HCF और दूसरा LCM ज्ञात करना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या कौन सी, ये वाली दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इन दोनों की गुणा करने पर जो संख्या आती है ना, वही संख्या HCF को LCM से गुणा करने पर आनी चाहिए। तो आपको पहले करना है इनका अभाज्य गुणन, इसका भी अभाज्य गुणनखंड और इसका भी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद आपको प्रत्येक प्रश्न में HCF और LCM निकालना है, और HCF और LCM निकालने के बाद आपको इन संख्याओं की गुणा करनी है और HCF को LCM से गुणा करनी है। अगर दोनों संख्याएं बराबर आ रही है तब हमारा प्रश्न भी सही है और इस प्रश्न की क्या हो जाएगी, जांच हो जाएगी। आइए इस प्रश्न को हम करते हैं। पहले हम 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 13 13, ये यहीं खत्म हो गया। अब दूसरा लेते 91, तो ये कितनी बार जाएगा, देख किसका भाग जाएगा इसमें, 2 का नहीं, 3 का नहीं, 4 5 6 7 का। देखो 7 एकम 7, कितने बच गए 2 होता रहा 1, यानी 7 तिया 21 और 13 एक अभाज्य संख्या है, ये हो गया। तो आपके यहाँ इस प्रश्न में 26 बराबर तो आ गया 2 गुणा 13 और 91 बराबर आ गया आपके 7 गुणा 13। आपको इन प्रश्नों में एक बात और ध्यान रखनी है HCF और LCM के अंदर कि अगर आपको HCF का बोले तब आपको इसमें से न्यूनतम घात लेनी है, और LCM का बोले तो आपको इन गुणनखंडों में से अधिकतम घात लेनी है, और अधिकतम घात के साथ साथ बची हुई सारी संख्या लेनी है। तो वो कैसे लेंगे, इधर देखो, जैसे इसमें तो बड़ी संख्या है नहीं, आगे जो भी प्रश्न आएगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। इसको इधर देखो, तो पहले ज्ञात करेंगे HCF और फिर करेंगे LCM। निकालो, देखो जो कॉमन है इसमें, कॉमन क्या है 13, तो 13 तो आपका आ गया HCF, और LCM क्या आएगा, तो LCM आपका 13 भी आएगा, 2 भी आएगा और 7 भी आएगा। देखो कॉमन है वो तो आएगा। अब LCM में अधिकतम घात लेनी है, तो यहाँ भी घात 1 है, यहाँ भी 1 है, तो दोनों में से कोई एक ले लो, ले लिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और चाहो तो इसको आप क्रमागत रूप में 2 गुणा 7 गुणा 13 भी लिख सकते हो। इधर देखो, तो इसका गुणा करो, देखो 13 91 और 91 के गुणा 2 से, यानी ये इसका डबल कितना हो गया 182। तो इस प्रश्न का LCM आ गया आपकी 182 और HCF आपका आ गया 13। अब इसकी करनी है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल सीधा लिख लो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, नहीं तो आप ऐसे थोड़ा सूत्र बना के ऐसे लिख ही लो कि पूर्णांकों का गुणनफल। पूर्णांक ही बोला, दो संख्या बोली तो दो संख्या, ये पूर्णांक है, पूर्णांकों का गुणनफल, यानी इन संख्याओं का आपस में क्या करेंगे, गुणन। पूर्णांकों का गुणनफल बराबर HCF को किससे गुणा करेंगे, LCM से गुणा करेंगे। इधर देखो,
पूर्णांक है 26 गुणा 91 और HCF है आपका 13 और LCM है आपका 185। इस प्रश्न में मैं इन दोनों संख्याओं की गुणा करके बता देता हूँ। आगे वाले प्रश्नों में जो संख्या उचित लगेगी उसके गुणा कर देंगे और एक को गुणा नहीं करेंगे, देख लेंगे। बाकी आप चेक कर लेना, दोनों संख्या बराबर ही आने वाली हैं। करने का तरीका यही रहेगा। इधर देखो 26 को गुणा करेंगे 91 से, यही कर लेते। देखो 91 को गुणा किससे करनी है? 26 से। 6 और 9 छंग 54, उसके बाद में 2 का 2 और 9 2 18, यानी आपका 6 और ये भी 6 और 8 5 13 हासिल का 1 और ये 2 23 66 आ गया। 23 66 इसको भी गुणा करोगे तो यही संख्या आने वाली है। इधर देखो कैसे आएगी। 182 की गुणा करनी है 13 से। 6 8 या 24 हासिल का 2, 3 कम 3 3 2 5 और ये आ गया 2 8 और 1 6 6 और 13 हासिल का 1 और 6 23 66 आ रहा नहीं? यस। तो LCM को HCF से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही संख्या इन दोनों पूर्णांकों को गुणा करने पर होती है। तो ये भी कितना आ गया? 23 66 आ गया। अब प्रश्न करते हैं दूसरा। ये तीनों के तीनों प्रश्न एक ही तरीके के प्रश्न है। इधर देखो प्रश्न संख्या 2, 510 का अविभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले 2 का भाग लगाओ तो इसका आधा कर लो, सीधा कितना हो गया? 255। अब इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का जाता है क्या? 5 5 10 और 200 दोबारा 3 का जाता है। 8 या 24 बच गया 1 और होता है 5, तो 5 या 15 ये हो गया 85। अब 8 और 5 13 होता है ना, तो 3 का तो जाएगा नहीं, इसमें लगाएंगे 5 का भाग, तो 5 एकम 5 बच गया 3 और ये हो गया आपके 5 7 35, यानी 7 मुझे 35, ये आपके 17 आ गया। 17 एक ऐसी संख्या है, अविभाज्य संख्या है, तो ये यहीं खत्म हो जाता है। अब लेते हैं 92। 2 का भाग लगाओ कितना आ गया? 4 और ये आ गया 6 46। अब 2 का भाग लगाओ कितना आ गया? 23 और 23 एक अविभाज्य संख्या है, तो ये भी यहीं खत्म हो गया। तो 510 बराबर तो मैं क्या लिखूँगा? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 बराबर क्या लिखूँगा? 2 गुणा 23। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। 2 कितनी बार है? 2 बार, और फिर कितना आ गया? 23 आ गया। तो HCF और फिर आपका LCM, इधर देखो कैसे आएगा। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन 2 आ रहा है। अब कॉमन में आपको अधिकतम घात लेनी है या न्यूनतम? आपको HCF के अंदर न्यूनतम घात लेनी, तो यहाँ पर 2 ही आएगा सिर्फ। आ गया। अब यहाँ देखो LCM, अधिकतम घात लेनी तो 2 की घात, ये 2 लेनी है। इसके बाद में बची हुई सारी संख्याएं लेनी है, सारी की सारी संख्याएं लेनी है। इसको करो। इधर देखो 2 का वर्ग कितना हो गया? 4 4 तिया 12 और 12 पंजू ये हो गया आपका 60। और इधर ये कितना बच गया? 17 और 23। 23 को 17 से गुणा कर लो, कुछ भी कर सकते हो। इधर देखो आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 क्या 21 हासिल का 2, 7 हुआ 14, 14 और 2 कितने हो गए? 16 और ये 3 और ये आपका आ गया 2, 1 9 और 3 391। 391 को किससे गुणा करनी है? 60 से, यानी आपको सीधा 6 से कर लो, 0 बाद में लगा लेना। इधर देखो ये आपके 6 9 छंग 54 हासिल का 5 6 छतिया 18, 18 और 5 कितने हो गई? 23। ये आपके 23 46 आ गया। इसका LCM आ गया आपके 23 46। अब वही हाँ लिखो तो लिख दो, कोई ज़रूर नहीं है। हमें क्या करनी है? जांच करनी है, यानी सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच प्रश्न में बोल रखा है, किसकी जांच करनी है? सत्यता की जांच। पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल बराबर क्या लिखेंगे? HCF गुणा LCM। इधर देखो पूर्णांक क्या इसमें? 510 गुणा 92 और यहाँ पर कितना है? 2 गुणा 23 46।
तो ये आपके 23 46 को डबल कर लो, भले गुणा कर लो, कुछ भी कर लो। 6 दूनी 12 हासिल का 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46 92 46 92। तो यहाँ भी 46 92 ही आएगा। अंतिम प्रश्न, हाँ पहले 336 का अविभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 54 का निकालेंगे। 2 का भाग एक बार बच गया, 1 उतारा 3, 6 दुए 12 बच गया, 1 उतारा 6 और 8 दुए 16। अब 2 का भाग लगाओ वापिस, तो 8 बार और 4 बार। 2 का भाग लगाओ 4 2 का भाग लगाओ 21 बार। 21 अविभाज्य संख्या है, 21 में 21 के अलावा किसी का नहीं जाएगा। चौवन 2 का लगाओ कितनी बार? 27 बार। किसका लगाओ? 3 का कितनी बार? 9 बार। 3 3 3 और ये हो गया ख़त्म। तो 336 बराबर क्या लिख सकता हूँ? देखो आप सीधा लिखो तो सीधा लिख दो, नहीं तो देखो इन प्रश्नों में तो ऐसी संख्या आई नहीं थी। ये प्रश्न आपके लेवल का है थोड़ा। देखो इसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने का जो डाउट है वो आपके क्लियर हो जाएगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार है, और फिर कितना है? 21 है। और 54 बराबर क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 2 कितनी बार है? 4 बार, और फिर कितना है? 21। यहाँ पर 2 का 2 और 3 कितनी बार है? 3 बार। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे आप यहाँ समझ लो, इधर देखो। और ये एलसीएम। एचसीएफ के लिए न्यूनतम घात लेंगे, कॉमन है उसमें से न्यूनतम घात लेंगे। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 या 21 ये नहीं है ना, 2 है। तो एचसीएफ कितना आ गया आपके? एचसीएफ आपके आ गया यहाँ पर 2। ये तो देखो हाँ, ये यहाँ पर क्या कर दिया मैंने? इधर देखो 21 अविभाज्य संख्या नहीं है, सॉरी, जा रहा है ना। 21 में किसका जाएगा? 3 का जाएगा। कितनी बार? 7 या 21 और 7, सॉरी हमने गलती से कर दिया। इधर देखो हाँ, ये वाला सही है। तो यहाँ पर कितना लिखो? 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 और गुणा कितना करना है? 7। और 54 बराबर क्या करना है? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 हो गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 कितनी बार है? 4 बार, और फिर कितना है? 3 और फिर कितना है? 7। और इसको भी कैसे? 2 का 2 और 3 कितनी बार है? ये आपके 3 बार। तो इसमें आपका एचसीएफ और इसमें आपका एलसीएम। इधर देखो कैसे निकालेंगे। ये आपको करना है एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है? न्यूनतम घात लेनी कॉमन में से। तो देखो न्यूनतम घात यहाँ कितनी है? 2। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 बार है और यहाँ 1 बार है। तो 1 बार वाला लेना, ले लिया। अब कॉमन और क्या दिखाई दे रहा? 3 दे रहा। तो अधिकतम घात नहीं लेनी, न्यूनतम लेनी। तो ये 3 ऊपर वाला ले लिया। अब एलसीएम में क्या करना? अधिकतम लेनी। जैसे ये कॉमन, ये कॉमन, तो ये घात 4 वाला लेना है। इसको गुणा कर दो, सीधा 6 आ गया। और इसमें से भी अधिकतम घात वाला लेना है। ये 3 की घात 3 वाला लेना है। और बचा हुआ अंक कॉमन से अलग है ना, वो भी लेना है, यानी 7 को भी लिखना है। अब इसको गुणा करो, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 है, फिर 3 गुणा 3 गुणा 3 है, और फिर कितना है? 7। तो 2 दूनी 4, 4 दुए 8, 8 दुए 16 और 16 तिया 48, और ये हो गया 7 तिया 21 और 21 तिया 63। गुणा कर लो। 8 तिया 24 हासिल का 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 6 8 48 हासिल का 4, 6 चौक 24, 24 और 4 28, ये 4 8 4 12 हासिल का 1, 30 24 आ रहा है, 30 24। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 30 24 आ गया। अब इसके पूर्णांकों का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएफ का गुणनफल करने पर संख्या बराबर आ रही है या नहीं आ रही है, हम करेंगे जांच। तो यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच।
या सीधा लिख सकते हो, जांच उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूर्णांकों का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। पूर्णांक आपका 336 और गुणा 54, और आपका HCF कितना है? HCF आपका है 6 और LCM है 3024। तो मैं इसको ऐसे गुणा कर देता हूँ, ये वाली संख्या भी सेम ही आने वाली है। तो 3024 को मैं किसे गुणा कर सकता हूँ? 6 से। 6 चौक 24, हासिल का 2, 6 दो 12, 12 दो 14, हासिल का 1, और ये आगे आपके 1 और 6 18, 18 144, 18 144। तो यहाँ भी कितना आएगा? 18 144 ही आएगा, आप चेक कर लेना। आई बात समझ में? तो ये इस रूप का प्रश्न था। HCF LCM ज्ञात करना था। ज्ञात करने के बाद सत्यता की जांच में क्या करना था कि पूर्णांकों का गुणनफल करो और उसके बाद HCF और LCM की गुणा करो, दोनों बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो यहाँ भी बराबर आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। आया समझ में? उतारो इसे। आइए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखो ये वाला प्रश्न, देखो यहाँ 3 दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला प्रश्न और इससे पीछे जो हमने प्रश्न किया था ना, HCF और LCM, और फिर उस पूर्णांकों का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल, वो वाला प्रश्न और ये वाला सेम टू सेम प्रश्न है। इसमें सीधा आपको क्या करना है? HCF और LCM बताना है, सत्यता की जांच नहीं करनी, इतना ही अंतर है। बाकी पीछे वाला प्रश्न और ये प्रश्न सेम टू सेम है। आइए इस प्रश्न को भी हम हल करते हैं। इधर देखो, पहले करेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड। 2 बार, 2 का गया कितनी बार? 6 बार, 2 का 3 बार और 3, और ये खत्म हो गया। अब इसके बाद 15 का अभाज्य गुणनखंड, किसका? 3 का कितनी बार गया? 5 बार, 5, और ये भी हो गया खत्म। इसके बाद 21 किसका जाएगा? 3 का जाएगा, कितनी बार? 7 बार, और ये भी हो गया आपका खत्म। देखो 12 बराबर लिखूंगा मैं 2 गुणा 3, 15 बराबर लिखूंगा 3 गुणा 5, और 21 बराबर लिखूंगा 3 गुणा 7। तो मैं इसको इस रूप में भी लिख सकता हूँ। 2 कितनी बार है? 2 बार है ना, 2 बार, और गुणा कितना आ गया? 3। इधर देखो, आपको HCF और LCM ज्ञात करना है, यही करना है ना? यस। इधर देखो, बताओ कॉमन क्या रहा सब में? 3। तो आपका HCF तो 3 ही आया। अब LCM, अधिकतम घात वाली संख्या तो लेनी है, न्यूनतम नहीं लेनी है। 2 की घात कितनी? 2, इसके बाद कितना? 3, और इसके बाद कितना? 5, और इसके बाद कितना? 7। अब इस सब की गुणा कर दो। देखो 2 दूनी 4 हो गया, और 4 तिया कितना आया? 12, और 12 पंचो 60, और 60, और ये फिर किसकी गुणा? 7 की, 6 7 42 0, यानी कितना आ गया? 420 आ गया। कितना आ गया? 420। सत्रह का करो। देखो 17 तो अभाज्य संख्या है, इसका होगा भी नहीं खत्म। 23, ये सारी अभाज्य संख्या। देखो 23 का भी नहीं होगा, 23 के अभाज्य गुणनफल भी नहीं, सीधा ही लिख सकते आप। 29, ये भी यहाँ 29 का जगह खत्म है, यानी कि आपका 17 बराबर क्या आ गया? 17, कुछ भी नहीं लिखो तो गुणा में 1 लिख सकते हो। 23 बराबर आप 23 गुणा 1 कर सकते हो। किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो तो 1 का भाग तो सभी संख्याओं में जाता है, तो 29 गुणा 1 लिख सकते हैं। कभी भी आपकी अभाज्य संख्या आ जाए सारी की सारी, और आपको पूछ ले इन अभाज्य संख्याओं में आपका HCF क्या होगा, तो आप उनको सीधा सा बता सकते हो कि इसमें आपका HCF 1 होगा। आई बात समझ में? अब सीधा ही लिख लो, HCF बराबर कितना? 1, और LCM, तो LCM के लिए 17 भी आएगा, 23 भी आएगा, और 29 भी आएगा। इन तीनों की आपस में गुणा करनी है। इधर देखो, गुणा कर लो। 23 की गुणा 17 से करो। 7 तिया 21, हासिल का 2, 7 दुए 14, 14 और 2 16। इसके बाद 3 आ गया और 2 आ गया, 1 9 और 3 391। कितना आ गया? 391। अब 29 से गुणा कर लो। 9 एकम 9, 9 9 81, हासिल का 8, 9 तिया कितना? 27, 27 और 8 कितने हो गए? 35। अब ये और कर लो गुणा। 2 9 2 18, हासिल का
1, 3 2 6 1 7, तो ये आपका हो गया 9 3 8 5 13 हासिल का 1 और 11, तो आपका एलसीएम आ गया 11,339। अब अंतिम प्रश्न 3 का अंतिम प्रश्न, इसको भी क्या करना है, 8 के अभाज्य गुणनखंड, 9 के अभाज्य गुणनखंड और 25 के अभाज्य गुणनखंड। 2 का गया कितनी बार, 4 बार, 2 बार, 2 2 और ये हो गया खत्म। 3 का लगाओ 3 बार, 3 में 3 का 1 बार, ये भी खत्म। 5 का लगाओ 5 बार, 5 में 5 का 1 बार, ये भी खत्म। तो आपके 8 बराबर तो आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 और 9 बराबर आ गया आपके 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 ही है, और 25 बराबर आ गया 5 गुणा 5। तो अभी मैंने बात की थी अब कि HCF, अब इसमें देखो ये अभाज्य संख्या, देखो इन सभी के गुणनखंड भी हो रहे हैं, परंतु यहाँ पर सेम संख्या आ रही है, कोई नहीं आ रही है, तो HCF कितना हो गया आपका, इसका इस प्रश्न में HCF कितना हो गया, HCF हो गया आपका 1। LCM कितना होगा, LCM, तो LCM के लिए देखो इसको इस रूप में लिख लो, आपको थोड़ा ठीक रहेगा। यहाँ 2 कितनी बार है, 3 बार, 5 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 2 बार है, और 5 कितनी बार है, 2 बार है। गुणा में कुछ नहीं, क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हैं। अब देखो अधिकतम घात लेनी ना, तो ये भी लेना है, ये भी लेना है और ये भी लेना है, इन सब की गुणा करो। ये कितना हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, और ये 9 हो गया, और ये हो गया 25। 9 8 कितने हो गए, 72, और इसकी गुणा किससे कर लो, 25 से। 5 2 10 हासिल का 1, 7 5 35 रेख 36, और 2 दूनी 4, 7 2 14, 0 10 हासिल का 1 8 1, 1800 कितना आ गया, 1800 आ गया। तो इधर देखो इस प्रश्न में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सीधा सा हल करने के बाद क्या करना था, HCF और LCM निकालना था, इतनी बात समझनी थी। आई बात समझ में, इसको उतारो, आगामी प्रश्न करते हैं। उतारा, अब ये करते हैं चौथा प्रश्न। ये तो देखो बहुत ही आसान प्रश्न है। HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, 306 और 657 का जो आपका HCF है ना, वो तो 9 है, और ये आपके प्रश्न में दे रखा है। परंतु ज्ञात क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। किसका, इसी संख्या का, यानी 306 और 657 का LCM करना है हमें ज्ञात। तो इधर देखो वही बात पीछे हमने प्रश्न किया था ना, कि पूर्णांकों का गुणनफल करने के बाद HCF और LCM का गुणनफल बराबर आता है। तो इसको भी ऐसे करेंगे, देखो पूर्णांकों का गुणनफल, सीधा सा, ये आपके बहुत ही अच्छा और लेवल का प्रश्न है। पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि पूर्णांक दे रखे हैं और LCM दे रखा है, HCF दे रखा है। तो LCM ऑटोमेटिक, गुणा वाली संख्या भाग में जाके ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर HCF और गुणा LCM। तो पूर्णांक क्या है, 306 और गुणा 657 बराबर LCM, HCF दे रखा, 9, और LCM दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। अब देखो सीधी से बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हम LCM। तो LCM को इधर ही रख लो, ये गुणा वाली संख्या कहाँ भेज दो, भाग में भेज दो। तो 306 गुणा 657, और इसके बॉटम में कितना चला गया, 9। अब इनमें से किसी में 9 का भाग जाता है, उसी में लगा दो। जैसे देखो इसमें जा रहा ना 3 और 6 कितने होते हैं, 9, 9 का भाग इसमें जाएगा, 9 एकम 9, और ये 9 तिया 27, 3 बच गए और 6, 9 चौक 36, यानी 34 आ गया। तो शेष कितना बच गया, ये 34 गुणा 657, और बराबर क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। इनको हल करने पर LCM आ जाएगा। देखो गुणा करो 657
गुणा किसकी करो, 34 की, ध्यान से गुणा कर लो। देखो 7 चौक 28, हासिल का 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, हासिल का 2, 6 चौक 24, 24 और 2 कितने 26। सात तिया 21, हासिल का 2, 5 तिया 15, 15 और 2 17, हासिल का 1, 6 तिया 18, 18 और 1 19, तो 8 3 और ये 13, हासिल का 1 और 12 1 2, ये 22 338, 22 338 क्या आ गया LCM। इसको आप या के रूप में ऐसे बदल के भी लिख सकते हो कि आपका LCM कितना आ गया 22,338 आपका LCM आ गया। उतारो इसे।